किताब मुकद्दस में से मुकाशवा के 7वें बाब की तिलावत। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा न चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समंदर को जरर पहुंचाने का अख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। रौबन के कबीले में से 12,000 पर, जद के कबीले में से 12,000 पर, आशर के कबीले में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीले में से 12,000 पर, मुनस्सी के कबीले में से 12,000 पर, शमाउन के कबीले में से 12,000 पर, लावी के कबीले में से 12,000 पर, इश्कार के कबीले में से 12,000 पर, जबलून के कबीले में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीले में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरे की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मक़दिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, न प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी, न गर्मी, क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आमीन।